brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। इस इनकाउंटर से थोड़ा सा तो तसल्ली मिला कि जो मेरे पति को इतना बेरहमी से मारा था उसको भी इनकाउंटर हो गया। योगी जी से भी बहुत हमको मदद मिली और बाकी बिहार का तो कोई थोड़ा सा पूछने भी नहीं आया है कि हाँ आपके साथ कैसा घटना हुआ है, क्या हुआ है। घटना से पहले हम 12:45 में उनके पास कॉल किए थे। हम बोले थे कि पता नहीं क्यों हमको बेचैनी लिया है, हमको नींद नहीं लग रही है। तो बोले कि ठीक है हम स्टेशन पे आ चुके हैं, ट्रेन आके लगी हुई है, अब हम अंदर जाके ट्रेन में तब हम आपसे बात कर रहे हैं, पर वो बात नहीं कर पाए। योगी जी से यही आग्रह है कि जितने भी इस बेरहमी से हत्या में शामिल है उनको फांसी के सजा या इनकाउंटर किया जाए। शराब माफियाओं के द्वारा चलती ट्रेन में आरपीएफ के 2 जवानों को नृशंस हत्या कर दी गई और उनको रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया, जिसके बाद से इस घटना को लेकर यूपी सरकार काफ़ी मुस्तैद थी और कल इस कांड के मुख्य आरोपी जो है जाहिद उर्फ सोनू, उसको पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। इस एनकाउंटर के बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हो गए हैं। विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं सत्तारूढ़ दल पर कि वो जाति विशेष कुछ लोगों को टारगेट करके एनकाउंटर कर रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन इस घटना में जो आरपीएफ जवान की मौत हुई है उनके परिजनों पर क्या बीत रही है और उनके परिजनों का क्या कहना है, इसके लिए हम अभी पहुंचे हुए हैं सोनघट्टा गांव में। जी हाँ, ये सोनघट्टा गांव है और ये जो आरपीएफ जवान प्रमोद कुमार हैं उनकी ये पत्नी है, उनका ये पूरा परिवार है, उनका ये ससुराल है और ससुराल में पूरी तरह से जो कहा जाए कि इस घटना के बाद से मातम पसरा हुआ है। सारे लोग इस घटना से काफ़ी दुखित हैं। हम आज उनकी पत्नी से सीधे बात करेंगे। उनकी पत्नी सीमा हमारे साथ हैं और सीमा देवी से हम बात करेंगे कि जो इनकाउंटर हुआ है और उस पर जो राजनीति हो रही है वो कितना सही है और वो इस इनकाउंटर को किस रूप में ले रही हैं। सीमा जी, आपके पति की हत्या शराब तस्करों द्वारा कर दी गई। कल यूपी में उनका गाजीपुर में इनकाउंटर हुआ, जो मुख्य आरोपी था सोनू उर्फ जाहिद। आप क्या कहेंगे इस इनकाउंटर को, आप कैसे देख रही हैं? इस इनकाउंटर को यही देख रहे हैं कि जो भी इसका मुख्य आरोपी था उसका हत्या हुआ है। योगी जी द्वारा जो भी निर्णय लिया जा रहा है इसमें जाति पाति का तो कोई लेन देन ही नहीं है। जिसका भी नाम आएगा उसका इनकाउंटर होगा, फांसी की सजा होगी, क्योंकि मेरे पति को हत्या कर दिया गया है और वो भी पूरी तरह से बेरहमी से हत्या की गई है। जो वहाँ के विपक्ष हैं, अखिलेश यादव या अन्य जो पार्टी के लोग हैं, वो इस काउंटर को फर्जी इनकाउंटर कह रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि ये जो सरकार है वो कुछ जाति को टारगेट करके उनका इनकाउंटर। नहीं, जाति से तो योगी जी का कोई लेन देन ही नहीं है, ना ही हम लोग का लेन देन है। जो भी आरोपी अगर आएगा इसके सामने, जिसका भी नाम आएगा, मेरे पति के कातिल के और इनके दोस्त के कातिल का, उस सब का इनकाउंटर और फांसी की सजा होगी। इसमें कोई जातिवाद है ही नहीं। अफवाह फैला रहे हैं, जातिवाद जो भी आवाज़ उठा रहे हैं गलत आवाज़ उठा रहे हैं। मैंने इस इनकाउंटर से आप खुश हैं? जी, इस इनकाउंटर से थोड़ा सा तो तसल्ली मिला कि जो मेरे पति को इतना बेरहमी से मारा था उसको भी इनकाउंटर हो गया, थोड़ा सा मिला है। मगर जब तक सब किसी का इनकाउंटर और फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी, हमको तसल्ली पूरी तरह से नहीं मिलेगा और मेरे पति की आत्मा की शांति नहीं मिलेगा। जब तक सब हत्यारों का फांसी की सज़ा और इनकाउंटर होगा तब मेरे पति के आत्मा का शांति मिलेगा। अच्छा, इस घटना के बाद से सरकार का कोई नुमाइंदा आपके पास आया, यूपी सरकार या बिहार का कोई भी? यूपी से हमको बहुत सहयोग मिला है, यहाँ तक कि वहाँ के कमांडेंट साहब बहुत हमारी मदद किए हैं और STF का टीम मतलब कि लगा ही है इस सब जांच पड़ताल में और वहीं सब ढूंढ कर निकाल रहा है। जो भी शराब माफिया मेरे पति के कातिल हैं उस सब ढूंढ रहे हैं लोग। और योगी जी से भी बहुत हमको मदद मिली और बाकी बिहार का तो कोई
थोड़ा सा पूछने भी नहीं आया है कि हाँ आपके साथ कैसा घटना हुआ है, क्या हुआ है। और दानापुर के जो कमांडेंट आरपीएफ का कमांडेंट है वो तो थोड़ा सा तसल्ली भी नहीं दिए कि चलिए हाँ आपके साथ जो गलत हुआ है उसका हम इंसाफ दिलाएंगे। कोई बिहार से कोई ऐसा आया ही नहीं है। आखिरी बात, आपको कैसे मालूम चला कि आपके पति की मौत हो गई है? हमको पता नहीं चला, वहीं इनके स्टाफ लोग कॉल किए, बोले कि आपके पति अभी तक मोकामा, जो कि 10 बजे उनका वहाँ पे ज्वाइन करना था 10 बजे, तब तक वो वहाँ पे पहुँचे ही नहीं, रिपोर्ट नहीं किए। तो अब वो लोग कॉल किया कि आपके पति नहीं गए हैं। तो हम सोचे कि शायद आँख लग गया और ट्रेन में ही सो गए होंगे, मगर हमको नहीं पता था कि ये शराब माफिया ऐसा कांड कर दिए हैं लोग। कहाँ पोस्टेड थे वो पोस्टेड तो हाल फिलहाल अभी 1.5-2 महीना हुआ है, मुगलसराय में पोस्टेड थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अच्छा, ये बताइए कि आखिरी बार आपसे उनकी कब बात हुई, कब, ये घटना से पहले? घटना से पहले हम 12:45 में उनके पास कॉल किए थे। हम बोले थे कि पता नहीं क्यों हमको बेचैनी लिया है, हमको नींद नहीं लग रही है। तो बोले कि ठीक है, हम स्टेशन पे आ चुके हैं, ट्रेन आके लगी हुई है, अब हम अंदर जाके ट्रेन में तब हम आपसे बात कर रहे हैं, पर वो बात नहीं कर पाए। पता नहीं उन लोग के भैकम पे भैकम मारने लगा, उधर रोक टोक करने चले गए, इसी में उनका हत्या कर दिया गया। अच्छा, ये बताइए, बिहार में शराबबंदी लागू है, इसके बावजूद भी शराब माफियाओं द्वारा इस तरह का कृत्य, इसको आप कैसे देख रही हैं? ये शराब सिर्फ नाम का बंद है। नीतीश जी बहुत गलत किए हैं शराब बंद करके। आखिर जिसको पीना है वो पी ही रहा है, और नहीं तो बिहार में बंद है तो यूपी से ला रहा है, यूपी से ला रहा था तभी तो बिहार में ना ला रहा था, तभी तो मेरे पति की हत्या हो गया रोक टोक करने पर कि बिहार में लाऊ नहीं है, तुम ले जा रहे हो तुम लोग। इसके पहले इस जो कांड है, आपके पति और एक जो मोहम्मद जावेद थे, उनके साथ भी, दोनों लोगों के साथ घटना हुई थी, तो उसमें 6 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है और कई लोग अन्य भी जो हैं अभी फरार हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द योगी जी से, एसटीएफ के टीम से हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन लोग को भी ढूंढ कर, उन लोग अपराधी को भी ढूंढ कर, जितना का भी नाम शामिल है मेरे पति के और उनके दोस्त के कातिल में, सबको ढूंढ कर इनकाउंटर या फांसी होनी चाहिए। जो भी मुख्य आरोपी है, जो भी इस घटना को अंजाम दिया है, वो भी इतनी बुरी तरह से, उन लोग के भी साथ ऐसा ही होना चाहिए। जातिवाद का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उसमें इनका एक दोस्त मुस्लिम है, खुद वो मुस्लिम है, तो जातिवाद का तो बातें पैदा नहीं होता है। तो ये जो जिस तरीके से राजनेताओं द्वारा इसको जातिगत रूप दिया जा रहा है कि इनकाउंटर कुछ जाति विशेष लोगों को ही टारगेट करके किया जा रहा है, इसको आप क्या कहेंगे? इसको लेकर हम यही कहना चाह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं योगी जी के ऊपर, इनके ऊपर ऐसा कुछ भी बात नहीं है, क्योंकि जिसका भी नाम आएगा उसका इनकाउंटर होगा, फांसी की सज़ा होगी। इस हत्या में जिसका भी नाम आएगा उसका हत्या में हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सबके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जातिवाद तो हो ही नहीं रहा है, झूठ मूठ का आरोप लग रहा है। आपके कितने बाल बच्चे हैं? ये मेरे 3 बच्चे हैं, एक लड़का और 2 लड़का, एक लड़की और 2 लड़का। अब तो आपके पति नहीं रहे हैं, क्या आप उनकी जगह पे नौकरी करेंगे? जी नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं। मेरे बच्चे को कौन देख रेख करेगा? मेरे पास और कोई कौन है? मेरे माँ बाप भी है, तो यहाँ पे भी देखना है। मेरे साथ कैसे रह सकते हैं? हम कहीं रहेंगे बाहर तो मेरे साथ ही लोग कैसे रह सकते हैं? और ससुराल में भी बूढ़े सास ससुर हैं, वो लोग भी मेरे साथ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो लोग भी बूढ़े हैं, गांव पे रहते हैं। सरकार की तरफ से कोई मुआवजा वगैरह का? यूपी की तरफ से मिला है, बिहार से तो कोई कुछ नहीं। बिहार से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। कोई पूछने वाला नहीं है? कोई पूछने वाला नहीं है। बिहार से तो बिल्कुल पूछा ही नहीं जा रहा है कि हाँ, स्टाफ के साथ जो कि पब्लिक के रक्षा के लिए वो ड्यूटी ज्वाइन किए थे, जो कि कुछ नहीं, सांत्वना भी हमको नहीं मिला है। बिहार से बिल्कुल हम खुश नहीं हैं। जी हाँ, आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि किसी पत्नी पे क्या बीत रही होगी जिसके पति को शराब माफियाओं के द्वारा हत्या कर दी गई, वो भी चलती ट्रेन में, और उनके शव को बीच रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। हमारे साथ जो प्रमोद जी हैं, उनके ससुर हैं, आपके दामाद की हत्या हो गई और कल उनके जो आरोपी थे उनकी इनकाउंटर कर दी गई है। क्या
ये इनकाउंटर तो बहुत हुआ है, तो बहुत सही हुआ है। इसमें जात पात का कोई लेना देना नहीं है। झूठ मूठ का मुसलमान अफवाह उठा रहा है कि मुस्लिम समझकर मुझे मारा गया, मुझे लड़का को मारा गया, लेकिन इससे जात पात के जोगी जी का कोई मतलब नहीं है। जोगी जी बोलते हैं कि जो भी मर्डरर है, खतरनाक आदमी है, उसको काउंटर किया जाएगा। माने इस इनकाउंटर से आप लोग संतुष्ट हैं? जी, इस काउंटर से बहुत संतुष्ट हैं हम। क्या कहेंगे, सरकार से भी कुछ मांग? सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार, जोगी जी हमारे बहुत मदद कर रहे हैं। जोगी जी से यही आग्रह है कि जितने भी इस बेरहमी से हत्या में शामिल हैं उनको फांसी के सजा या इनकाउंटर किया जाए। जी हाँ, साफ तौर पे इस परिवार पर क्या गुजर रही है उसे इन तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है। और इन परिवार का यही कहना है कि जो भी इस कांड में शामिल आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, या तो फिर उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए या फिर उन्हें इनकाउंटर किया जाए। अब देखने वाली बात दिलचस्प ये होगी कि जिस तरह से यूपी एसटीएफ ने इस कांड के मुख्य आरोपी को ढेर कर दिया मुठभेड़ में, आने वाले समय में क्या इसमें शामिल सारे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने में सक्षम हो पाती है या नहीं।